नमस्कार। मध्य प्रदेश की महा डिबेट आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 2 विधायकों पर चलती ट्रेन में एक अकेली महिला के साथ छेड़खानी का संगीन इल्जाम है। इस मामले में सतना विधायक सिद्धार्थ सिंह कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सर्राफ के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। इल्जाम है कि दोनों विधायकों ने नशे की हालत में रीवांचल एक्सप्रेस की एक महिला यात्री के साथ बदसलूकी की, छेड़खानी की। खास बात यह है कि महिला के पति ने रेल मंत्री को ट्वीट किया, जिसके बाद मामला न सिर्फ सामने आया बल्कि रेलवे पुलिस तुरंत एक्शन में भी आई। उधर यह मामला कांग्रेस के विधायकों से चूंकि जुड़ा है तो ऐसे में सियासत लाजमी सी है। जानकारी यह भी सामने आई कि खुद कमलनाथ भी इन विधायकों से नाराज हैं। मेरी पत्नी नवजात बच्चे के साथ सफर कर रही है। शराब के नशे में 2 यात्री उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। कृपया जल्दी मदद कीजिए। ये एक पति की गुहार है। रेल मंत्री प्रधानमंत्री को ट्विटर पर टैग कर इस शख्स ने रेवांचल एक्सप्रेस में छेड़छाड़ की इस घटना पर मदद मांगी। ये घटना हैरान कर देने वाली है, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि ट्रेन में छेड़छाड़ के आरोपी सतना से कांग्रेस के विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सर्राफ हैं। इन विधायकों पर ट्रेन में महिला से बदसलूकी का आरोप है, जिसकी रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। दरअसल पूरी घटना रेवांचल एक्सप्रेस में घटी। अपने नवजात बच्चे के साथ ट्रेन में सफर कर रही महिला का सामना सतना के कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा और कोतमा विधायक सुनील सर्राफ के साथ हुआ। एफआईआर के मुताबिक ट्रेन में महिला की बर्थ के पास कांग्रेस के दोनों ही विधायक नशे की हालत में आए और खाना खाने लगे। इस दौरान दोनों भद्दी भद्दी बातें कर रहे थे। इतना ही नहीं, महिला के कंधे पर भी विधायकों ने हाथ रखा था। महिला का आरोप है कि कांग्रेस के विधायक उन्हें बुरी नीयत से देख रहे थे। इस बात की जानकारी महिला ने अपने पति को फोन पर दी। महिला के पति ने घटना की जानकारी शेयर करते हुए रेल मंत्री, पीएमओ और रेलवे को ट्वीट किया, जिसके बाद रेलवे फौरन एक्शन में आया और रेल कर्मचारी महिला के पास पहुंचे। रेलवे स्टाफ ने महिला की सीट चेंज करवा दी। उधर जीआरपी पुलिस ने भी फोन पर बताया कि वो सागर स्टेशन पर मौजूद हैं, चिंता मत करिए। सागर में जीआरपी की टीम ट्रेन में पहुंची और वहीं महिला का बयान लिया, जिसके बाद दोनों विधायकों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। अच्छी बात यह रही कि महिला की सुरक्षा को लेकर रेलवे फुल एक्शन में दिखाई दिया। भोपाल जीआरपी और हबीबगंज जीआरपी ने भी महिला यात्री को आगे की कार्रवाई में पूरी मदद की। जो व्यक्तियों ने छेड़खानी की है वो एक सिद्धार्थ कुशवाहा नाम का व्यक्ति है और एक सुनील सर्राफ नाम का व्यक्ति है। एक सतना के रहने वाले और एक कोतमा अनुपुर। ये इतनी जानकारी है। उधर महिला से छेड़छाड़ के आरोप पर कांग्रेस विधायकों की सफाई आई। विधायकों ने आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि वो जांच के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा नहीं, चेंज कर लेती हूँ। तो बोले नहीं, आप इसमें सोए रहिए, आप इसमें रहिए, मुझे बता दीजिए, मैं आपकी बर्थ में चला जाता हूँ। कुल इतनी ही बात है। उसके बाद उन्होंने टीटी को बुला लिया, बोले मेरे बर्थ चेंज कर दो। टीटी से बर्थ चेंज करा लिया, वो चली गई। हम लोग भी अपना सो गए। उन्होंने किस मंशा से, अब तो जो मुझे पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ट्वीट किया है, तो एक सामान्य कोई घटना हुई होती तो समझ में आता। ये तो कोई घटना भी नहीं थी। देखिए, दुर्भाग्यजनक घटना है। मैं इस घटना की केवल निंदा नहीं करता हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उस बहन के साथ जो बदतमीजी करने का प्रयास किया है, अरे शराब के नशे में आप धुतते हैं और आप किसी के साथ इस प्रकार की घटना करेंगे? कांग्रेस का चरित्र है। जवाब दें कमलनाथ।
ट्रेन में महिला से छेड़छाड़ के गंभीर आरोपों में घिरे कांग्रेस के विधायकों पर कानून शिकंजा तो कस ही रहा है, साथ ही सियासी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। रेवांचल एक्सप्रेस में महिला के साथ हुई छेड़छाड़ के मामले में जीआरपी सागर ने एफआईआर दर्ज कर ली है, क्योंकि हबीबगंज में महिला आकर उतरी थी। हालांकि भोपाल जीआरपी के स्टाफ ने भी मदद की और महिला के साथ हबीबगंज जीआरपी स्टेशन तक वो लोग गए थे और वहां पर महिला की शिकायत के अनुसार जो है सागर जीआरपी ने एफआईआर दर्ज करने का काम किया। ये एफआईआर सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, कोतमा विधायक सुनील सराफ पर दर्ज की गई। ये दोनों कांग्रेस के विधायक है। सागर जीआरपी पुलिस ने जो है इस समय छेड़छाड़ की धारा में जो है इन दोनों पर एफआईआर दर्ज करने का काम किया है। हालांकि ये पूरा मामला सागर से पहले छेड़छाड़ का था। दोनों विधायकों पर शराब पीकर छेड़छाड़ करने का आरोप है। हालांकि दोनों विधायक इस समय मना कर रहे हैं कि उन्होंने किसी तरीके की छेड़छाड़ नहीं की और वो हर जांच के लिए तैयार है। लेकिन अब सागर जीआरपी इस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। कैमरामैन संजय पांडे के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। सागर जीआरपी पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जितनी तेजी पुलिस ने या जीआरपी ने मौके पर पहुंचने महिला की मदद में दिखाई, थोड़ी सी और तेजी दिखा ली होती तो मामला उलझता नहीं। मामला इसलिए उलझा हुआ है, अब हम क्यों कह रहे हैं ये, क्योंकि नशे में धुत होने के आरोप लगाए गए और ऐसे में सबसे पहले जरूरी बात जो होती है वो होता है मेडिकल करा लेना, लेकिन मेडिकल कराया ही नहीं गया। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होने के लिए मौजूद हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। डॉक्टर हितेश, आपका स्वागत। अवनीश बुंदेला जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवनीश जी, आपका भी स्वागत। और सतीश हेलिया जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सतीश सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले अवनीश जी, मैं आप ही के पास आता हूं। आपकी पार्टी से जुड़े हुए विधायकों का यह मामला है, मामला बहुत गंभीर है, आरोप बहुत संगीन है, क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं पुनीत जी कि ये पूरा विषय कानून व्यवस्था का विषय है। अगर वो शराब पीकर, वो चाहे विधायक हो, कोई भी आम यात्री हो, अगर वो ट्रेवल कर रहे थे तो सबसे पहले तो उनका मेडिकल होना चाहिए था। मैं इसलिए इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि वो कांग्रेस विधायक हैं। अगर ऐसा था तो उनका मेडिकल कर, क्योंकि मैं सबसे पहले उस महिला को, उस बहन को भी साधुवाद देता हूं कि वो इतनी उसने तत्परता दिखाई कि जब तक यात्रा समाप्त होती, सागर गाड़ी पहुंचती, उसके पहले ट्वीट हो चुका था, उसके पति ने ट्वीट कर दिया था, उसका वीडियो, उसका फोटो बिल्कुल वायरल हो चुका था, पहुंच चुका था। मतलब से साबित होता है कि उस महिला को अपने अधिकारों, अपने कर्तव्यों के बारे में बड़े अच्छे से मालूम था उस बहन को। मतलब तब तो उसने किया। तो अगर कोई कहे कि इतनी अगर मजबूत नारी शक्ति के साथ अगर कोई छेड़छाड़ करे तो मुझे लगता है वो एक जांच का विषय है कि साहब जो महिला, जो बहन अपने अधिकारों के प्रति इतनी सजग है कि उसने वो यात्रा समाप्त तो छोड़िए, कुछ घंटों में जब सागर तक गाड़ी पहुंची, सारी उसके वीडियो वायरल कर दिए थे, उसकी सारी जानकारी दी और सीट भी चेंज हो गई थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कहता हूं, ये मसला जो है एक व्यक्तिगत, देखिए इस तरह के भाजपा में कई सारे मसले हुए हैं। कुलदीप सेंगर किसी को याद नहीं है क्या? सांसद होते हुए उन्होंने एक बालिका के साथ बलात्कार किया, उसके पूरे परिवार को मरवा दिया। तो ये देखिए, ये बात मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप इस तरह की चीज का अगर हम राजनीतिकरण करें, राजनीति करें सिर्फ इस विषय पर, तो मुझे लगता है शायद यही कारण है कि आज 83 रुपए का डॉलर हो गया, कोई बात ही नहीं करना चाहता। पेट्रोल के भाव कहां जाते हैं? ये भाजपा का ये एजेंडा है कि भाजपा इन सारी बातों से भ्रमित करके जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास करती है। और हम तो साफ कहते हैं, कानून अपना काम करे, ये जांच का विषय है। और अगर उन्होंने छेड़छाड़, देखिए आप जो दो बातों पर पहुंचाना चाहते थे, सुन तो लीजिए। अब समय हो गया सर आपका, मेरे साथ और भी मेहमान हैं। आप जो पहली बात जो आप इशारा करना चाह रहे थे कि महिला बहुत समझदार हैं और ये सब कुछ समय में ही हो गया, जो आप इशारा करना चाह रहे थे, मैं समझ रहा हूं इशारा मैंने कहा। और नहीं, और दूसरा सुन तो लीजिए, महिला सुरक्षा के मुद्दे पर आज हम जब चर्चा कर रहे हैं, आप कहां डॉलर पे पहुंच गए जनाब? आपको क्या हर डिबेट में कांग्रेस के लोग किसी मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय दूसरे मुद्दे को क्यों लगते हैं? बात तो होगी, मैं आपके पास आऊंगा और डॉलर की बात भी कर लेंगे, लेकिन डॉलर की बात आज नहीं हो रही जनाब, प्लीज। डॉलर की बात नहीं कर रहे हैं आज, बहुत गंभीर मसला है सर, और आपकी पार्टी से जुड़े हुए लोगों पर सवाल है, इसलिए हम उसी पर बात करेंगे। प्लीज डॉक्टर हितेश वाजपेयी, क्या कहेंगे आप? गाली गलौज की बात करेंगे। देखिए,
मुझे एक तो पहले तो बहुत अच्छा लगा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने, अवधेश भाई ने, अपनी मर्यादाओं में रहकर एक प्रयास किया है कि हम इसको गैर राजनीतिक रूप से डील करें। हालांकि ये बात सच है कि वो दोनों कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जिन पर आरोप लगे। मैं बड़े ध्यान से आपका पैकेज देख रहा था, मैंने इतने ध्यान से ट्वीट्स और सब नहीं देखे थे, और पैकेज में बस एक चीज मुझे थोड़ा सा लगा, आप लोगों को भी शायद ऑब्जर्वेशन में महसूस हुआ होगा कि जिस अदा से वो लेटे हैं बर्थ के ऊपर, AC2 का कूपा है, वहां सब साम्रांत लोग हैं, खुद ही वो कह रहे हैं कि महिला और एक उसकी बच्ची के साथ में है। सब हम लोगों की भी हिम्मत नहीं है कि हम खाली बनियान में बिना कुछ ओढ़े लेट जाएं। तो वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है, और अपन लोग सब विधायक हैं, प्रवक्ता हैं, और आपने देखा है जैसे कैमरे के सामने कितने व्यवस्थित वो दोनों दिख भी रहे थे, पर ऐसी व्यवस्था बर्थ के ऊपर नहीं दिख रही थी। जो फोटो आप चला रहे हैं, आप उसको फिर से दिखाएंगे तो महसूस होगा। तो मुझे लगता है कि देखिए क्या होता है कि मेरे को उस तस्वीर को देखने के बाद अब मेरा डाउट थोड़ा गहरा गया है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि आपकी बाइट में ही उनने स्वीकार किया है, विधायक महोदय ने, कि हम खा पी रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि हमारी बातों से ये संभव है कि किसी को अच्छी नहीं लगी होंगी, यानी कि जो उसमें जिक्र है, जिस प्रकार की भाषा शैली है और बातों का जिक्र है, वो शायद एक महिला सुनना पसंद नहीं करेगी। स्वाभाविक है, क्योंकि बड़ा क्लोज कंपार्टमेंट होता है, तो किसी को भी तो एक आध बार हो सकता है नहीं भी ऑब्जेक्शन लिया हो, तो हमें ध्यान देना चाहिए। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि साहब अभी तक MLAs MPs के ऊपर लगभग 58 प्रकरण हुए हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन के, और केवल 3 प्रकरण मध्य प्रदेश के रहे थे। तो मुझे लगता है कि ये दर्शाता है कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन के किसी भी प्रकार के प्रकरणों में MLA MPs बड़ी सावधानी बरतते हैं, बहुत सावधानी बरतते हैं। मुझे प्रभात जी आज याद आते हैं, सतीश जी को भी, एलियस आपको भी ध्यान होगा, वो जिंदगी भर ये लोग ट्रेन में सफर करते रहे, तो ये बाकायदा देख कर बैठते हैं कि हमारी तरफ से किसी को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए MLAs MPs पर सबकी नजर होती है पुनीत भाई। तो मैं अभी ट्रायल के लिए इस विषय को छोड़ता हूँ, लेकिन एक तस्वीर जो आपने दिखाई और जो चार्जेस लगे और उसमें उन्होंने जो स्वीकारोक्ति की है, मैं उस पर अपनी डिबेट को लाता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है, एक अच्छा मुझे लगा जो मेरे पास खबर आई, अवनीश जी नहीं बता रहे हैं या नहीं बताया, भूल गए होंगे जो उसमें, कि कमलनाथ जी ने उनसे शायद एक्सप्लेनेशन मांगा है। और मैं जहां तक जानता हूं कमलनाथ जी बहुत इस मामले में संभ्रांत हैं, उनका स्वभाव दिग्विजय सिंह जी से अलग है। तो कमलनाथ जी यदि एक कुछ नहीं करे, एक स्ट्रिक्ट शो कॉज नोटिस उनको दे कि भाई इस घटना के संदर्भ में आप अपनी बात स्पष्ट करिए। हाँ, तो जितने संयमित तरीके से आपने ये पूरी बातें रखी है, उतने ही उसी भाव से प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं कहते हैं? प्रदेश अध्यक्ष प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सभी को वो कटघरे में ही खड़ा कर देते हैं। ये कांग्रेस का कृत्य है, कांग्रेस ऐसी है, ये कहने की जरूरत क्यों होती है फिर? बस मेरी यही उम्मीद है, और मुझे सूचना भी है, जैसी जिसका जिक्र आया है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी ने भी जिक्र किया है कि कमलनाथ जी ने उनसे पूछताछ करी है। यदि वो इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ विपक्ष के नेता के रूप में। एक नोटिस देने से कुछ नहीं होता, लेकिन जनता का हम पर साफ भरोसा बना रहता है अभी जी। तो मुझे लगता है कि इस दिशा में हम लोगों का भरोसा जीते, पुनीत जी से लड़ने में या किसी से लड़ने में ना कोई इधर होगा ना उधर होगा। और ऐसी घटनाओं का समर्थन तो ना अवनीश जी कर पाएंगे, ना कमलनाथ जी कर पाएंगे, ना हम कर पाएंगे। नहीं, वो समर्थन किया भी नहीं जाना चाहिए जो है, और कई सवाल को तो मिलना ही चाहिए सजा। सतीश जी, मैं आपके पास आता हूं, आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिकरण हो रहा है, या सवाल अगर उठ रहे हैं सत्ता पक्ष की तरफ से तो ये उठने लाजमी से हैं? और ये माननीय जो होते हैं, विधायक जो होते हैं, जनप्रतिनिधि जब कहीं बाहर निकलते हैं तो उनका क्या व्यवहार होना चाहिए? ट्रेन में क्या हुआ किसी को नहीं पता, जांच का विषय, लेकिन जांच कैसे हो जब जीआरपी ने मेडिकल ही नहीं कराया? देखिए, इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो था वो आपने स्वयं उठा दिया है कि अगर वो शराब पिए थे, ऐसा उनके ऊपर आरोप है, तो उनका तुरंत मेडिकल जीआरपी को कराना चाहिए था, कि जो कि नहीं कराया गया। तो अब वो चीज़ तो साबित होने से रही। मेरा ये कहना है इस पूरे मामले में कि न केवल विधायक बल्कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं
या हम कोई सार्वजनिक भूमिका में हैं तो हमारी अतिरिक्त जिम्मेदारी बन जाती है। यात्री, ट्रेन में यात्री के तौर पर, बाजार में घूमने पर, लोगों से व्यवहार करने पर, समाज में कहीं भी हम जाते हैं, हमारी अतिरिक्त जिम्मेदारी बन जाती है। हम फिर एक व्यक्ति भर नहीं रह जाते हैं, हम सिद्धार्थ कुशवाहा भर नहीं रहते, हम विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा हैं। इस तरह से हमको हर जनप्रतिनिधि को उस तरह से व्यवहार करना चाहिए। रही बात महिला की शिकायत करने की, तो ये बिल्कुल आप मानकर चलिए, कोई भी महिला आमतौर पर उसके साथ जो अभद्रता होती है उसके खिलाफ सामान्य तौर पर महिलाएं उसको कोई इशू नहीं बनाना चाहती, थाने में नहीं जाना चाहती या शिकायत नहीं करना चाहती। जब उनको ये लगता है कि बहुत ज्यादा कोई बात हो गई हो और उनकी अस्मिता पर जब कोई बात ऐसी हो जाती है उनकी अस्मिता के खिलाफ या उनके सम्मान के खिलाफ, तब जाकर वो कदम उठाती है। तो ये तो स्वाभाविक बात है। और जिस भी बहन ने वो मामला उठाया है तो उनके साथ निश्चित रूप से कुछ ऐसा व्यवहार जरूर हुआ है जो किसी महिला के साथ किसी भद्र व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, वो विधायक हो या कोई भी हो। ठीक तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी उन्होंने शिकायत की है, उसकी अब जांच होनी चाहिए। लेकिन वो एक मामला रह गया शराब वाला। जहां तक राजनीतिकरण की बात है तो मुझे नहीं लगता कि उसकी राजनीतिकरण उसको लेकर किया जाना चाहिए। लेकिन ये चर्चा आपने अच्छी रखी इस विषय पर, इसलिए जरूरी है कि बाकी लोगों को इस चीज से सबक मिलना चाहिए। जैसा कि हितेश जी ने अभी बताया कि हमारे मध्य प्रदेश में जो देश भर के जो मामले हैं 58 में से 3 हमारे यहाँ मामले हैं। हमारे यहाँ 0 मामला होना चाहिए। हमारा मध्य प्रदेश कई मामलों में दूसरे राज्यों से भिन्न है। राजनीतिक दलों के बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपसी सम्मान की जहां तक बात है, विधायकों के या सांसदों के व्यवहार की बात है, अपेक्षाकृत बहुत अच्छा रहता है। और ये मामले में भी कांग्रेस को एक नजीर बनानी चाहिए। अनुशासनात्मक कार्रवाई की जहां तक बात है, उनसे पूछे जाने की बात है, जैसा कि डॉक्टर नजीर बनानी चाहिए। अवनीश बुंदेला साहब, क्या कहेंगे आप? कहीं ये मामला, अगर सवाल उठ रहे हैं तो क्या ये मामला कहीं राजनीतिक तो नहीं हो रहा, या ऐसा तो नहीं कांग्रेस की तरफ से सुनने को मिलेगा आगे कहीं, क्योंकि अभी मामला चलेगा, कि ये किसी की राजनीतिक साजिश थी? एक संभावना बन रही थी, इसलिए सवाल कर दिया मैंने। पुनीत जी, पहली बात तो मैं पूरी जिम्मेदारी से स्पष्ट कर दूं और आप भी इसको नोट कर लें कि मैं इन दोनों विधायकों का बचाव करने बिल्कुल नहीं आया हूं। अगर इन्होंने ये दोषी हैं इस तरह के मसले में, तो ना ये बात समझिए, कांग्रेस पार्टी है, अनुशासन के मामले आपको मालूम है, आपके नेताओं ने कितने गंदे बयान नहीं दिए, चाहे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ। लेकिन मनीष शंकर अय्यर जी ने जब मोदी जी को नीच कहा तो हमने उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया। ये नजीर है। और कांग्रेस पार्टी, आप देखें माननीय कमलनाथ जी, अगर यहां लगता है, अगर ये पाया गया कि दोनों दोषी हैं, तो हम इनके साथ नहीं है। मैंने पहले ही कहा है पुनीत जी, ये कानून व्यवस्था का मसला है। लेकिन हां, फिर भी मैं कहूंगा, आज भी शर्म इस बात की आती है, दुख इस बात का होता है कि भाजपा में से नेता मौजूद हैं कि जिन्होंने किसानों को आतंकवादी कहा था। कई सारे, चाहे पीयूष गोयल जी हों या अनुराग ठाकुर, स्मृति ईरानी हों, और उनको चोर कहा था, 2 आज भी पार्टी में। टैनी मिश्रा के बेटे ने जब किसानों की हत्या की गाड़ी चढ़ाई, वो आज भी मंत्री है। ऐसे कई मसले हैं। आपको याद हो, कुछ दिन पहले नोएडा की एक सोसाइटी में मीटिंग हो रही थी, तो एक मंडल अध्यक्ष ने, जिसका नाम श्रीकांत त्रिपाठी था, उसने एक महिला को रोड पर नंगा करने की धमकी दी थी। बहुत शर्मनाक बात है। ऐसे कई मसले हैं, लेकिन इन बातों से कहीं कुछ होता नहीं है। कानून को अपना काम करना चाहिए पुनीत जी। मैं तो साफ कहता हूं, अगर ये दोनों, मैं व्यक्तिगत तौर पर भी मैं कहता हूं, गलती है ना यहाँ कानून में, तो ये यहाँ पर पेंच फंस गया ना, वो हुआ ही नहीं, मेडिकल हुआ ही नहीं जो होना चाहिए था। नहीं, देखिए आदरणीय, देखिए जो मेरे साथ बैठे हैं हितेश वाजपेयी साहब, वो खुद एक मेडिकल डॉक्टर हैं, वो जानते हैं, अगर आपका ऑन स्पॉट अगर मेडिकल नहीं हुआ, फिर भी एक विसरा टेस्ट होता है, आप करवाइए विसरा टेस्ट, उसमें कहीं ना कहीं इंप्रेशन आते हैं। आप देखें, ब्लड में अगर आप टेस्ट कराते हैं तो शायद ऐसा, जो मेरी जानकारी, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो, समझ लेते 48 घंटे तक इंप्रेशन आते हैं कि आपके उसमें एल्कोहल की टॉक्सिसिटी कितनी थी। मैं तो कहता हूं मत करिए ना राजनीति। मैं तो कहता हूं वीडी शर्मा जी से, क्यों फालतू बातें करते हो शर्मा जी, मुंह मटका के। मैं तो कहता हूं आप जांच कराइए, आप प्रदेश अध्यक्ष हैं पार्टी के, आप आदेश दीजिए, आप स्वास्थ्य मंत्री को आदेश दीजिए, गृह मंत्री को आदेश दीजिए। और मैं तो कहता हूं अगर दोषी हैं दोनों विधायक, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, ये कमलनाथ जी हैं, इनके खिलाफ आप देखेंगे। मैं तो ये भी कहता हूं, आप जो इतना कह रहे हैं, तो मैं भी ये कहता हूं कि विधायकों को दोनों को पहुंच जाना चाहिए कि आप हमारा मेडिकल अभी कराइए। क्यों हितेश वाजपेयी साहब? देखिए मुझे बताएं, देखिए पुनीत जी, यही तो दिक्कत है ना हमारी। नहीं, वो जानकार भी है, जानकार, कौन सा मुजरिम हुआ है
ऐसा आज तक कौन सा मुजरिम हुआ है जो खुद पहुंच जाए अदालत में कि मैं दोषी? मुजरिम नहीं, उन्होंने कहा कि हमने नहीं पी। उन्होंने कहा बात कह रहा हूं। तो आप इस जगह आपको उनकी बात भी सुनना पड़ेगी ना, दोनों विधायकों की। वो विधायक के अलावा एक आम आदमी भी है। हाँ ठीक है, मैं अपनी बात कह सकता हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब। जी जी। देखिए, पहली चीज तो जो बात आपने कही है, विसरा एनालिसिस होता है डेथ के बाद होता है, जिसमें अपन ऑर्गन को बेचते हैं, करते हैं। एनीवे वो कोई, मैं समझ सकता हूं कि वो एक टेक्निकल विषय है, तो उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है। लेकिन मैं 2-3 बातें अनिल जी कह दूं। देखिए, आप हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मुंह मटका के बोले, अच्छी बात है, अच्छी तरीका है क्या, ये बताओ। मैंने तो कमलनाथ जी के लिए किन्हीं अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया, जबकि दोनों विधायक कांग्रेस पार्टी के हैं जिन्होंने किया। मैंने तो नहीं कहा न किया, दोनों सामने हैं, दोनों के विरुद्ध FIR है। तो जब आप ऐसी बातें करते हो ना, तो आप बैकफुट पे होते हो और जनता आपको देख रही है और सुन रही होती है। नहीं समझा करो, देखो ये अच्छी चीज नहीं है। नहीं, ये नहीं। देखो अवनीश जी, देखो आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ, लोग भी, क्यों हम ऐसी डिबेट में जाएं जहां पर मैं भी बोलूं कि भाई वो शराब पी के क्या नौटंकी कर रहे थे, आप लोग इंस्ट्रक्शन देते हैं क्या? मैं कमलनाथ जी के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करूं, आप सोचिए 75 साल की उम्र है, आपको अच्छा लगेगा क्या? देखिए, बोलने में तो कुछ नहीं, यही चीज तो उन्होंने रात को करी, दोनों विधायकों ने। भाई होश में नहीं थे, बोलते चले गए। उनको ये पता ही नहीं था कि ये जो शब्द निकलते हैं ये चोट पहुंचा जाते हैं, जिस तरह और इसके सबूत नहीं होते। लेकिन मेरा अभी भी अवनीश जी एक अंतिम निवेदन है, अवनीश जी एक अंतिम निवेदन है, चूंकि हमारी साख दांव पर है, इसीलिए देखिए कोर्ट ऑफ लॉ जो करना है वो करेगा। मेरा आज भी अनुरोध है कमलनाथ जी से, पार्टी अध्यक्ष के नाते, कि आज आपके 2 MLAs की साख पब्लिक ट्रायल में है, लीगल जो होगा, तो कम से कम एक सख्त नोटिस उनको जाना चाहिए, जिसका वो जवाब दे, सख्त नोटिस कर जवाब मांगना चाहिए। मैं सतीश जी, अब मैं आपके पास आता हूं, और ये मामला बहुत संगीन है। महिलाओं को लेकर अपराध या इस प्रकार के जो कृत्य होते हैं उसमें अब कानून बहुत सख्त है। शॉर्ट में मैं आपसे जानना समझना चाहूंगा कि इस मामले में क्या तेजी से कुछ कार्रवाई होना, क्योंकि एक महिला की अस्मिता से जुड़ा हुआ यह मामला है, क्या नजर आता है, क्या तेजी आएगी? देखिए, मुझे अभी ये पता नहीं है कि उनके खिलाफ किन धाराओं में मामला दर्ज हुआ है ना। और दूसरी बात, शराब की जहां तक बात है, हम वो पहले डिस्कस कर चुके हैं कि वो उनकी जांच नहीं हुई है। डॉक्टर वाजपेयी ने अभी भी ये नहीं बताया कि अभी भी उनकी जांच हो सकती है कि उन्होंने शराब पी थी या नहीं पी थी, या कितने घंटे पहले वो शराब के नशे में थे। मुझे लगता हो सकती होगी जांच, तो ये जांच भी अब होनी चाहिए कि इतने घंटे पहले वो क्या शराब के नशे में थे। ठीक है तो डॉक्टर साहब, हो सकता है तो ये, वैसे भी ट्रेन में शराब पीकर चलना है या शराब पीना वैसे भी गैरकानूनी है। तो उनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ वो किन धाराओं में हुआ है ये भी देखना हमें होगा। ठीक है। और उसी हिसाब से उनकी जांच आगे बढ़ेगी। तो जो जांच संभव है वो जांच होनी चाहिए, जो धाराएं लगनी चाहिए वो लगनी चाहिए, और जो कानूनन पार्टी को जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है या उनसे सो कौच की जो बात वाजपेयी साहब कर रहे हैं वो भी कांग्रेस को करनी चाहिए, क्योंकि ये केवल कांग्रेस के विधायक भर की बात नहीं है, ये जनप्रतिनिधियों के व्यवहार की बात है, और किसी पुरुष का किसी महिला से कैसा व्यवहार होना चाहिए उसकी भी बात है। चलिए ठीक है, समय यहीं तक की इजाजत दे रहा है, इसलिए चर्चा को यहीं करते हैं समाप्त। तो बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही। नमस्कार।